ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं। प्रधानमंत्री तो मैं समझता हूं कि इस समय जितनी उल जलूल बात कर रहे हैं, इन पूर्व प्रधानमंत्रियों की आत्मा वहां से इनको धिक्कार रही होगी। अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। अरे डरो मत, भागो मत। मैंने उन्होंने खुद भी भाग के वाराणसी आए ना जी, पूछो उनको। In chess, the idea is make sure that you're controlling the center. Me. अमेठी रायबरेली की जंग की अगर बात करें तो आज उसमें सबसे दिलचस्प खबर निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। यह खबर जैसे आई तो अमेठी रायबरेली में कार्यकर्ताओं में खुशी और गम दोनों थे। खुशी इसलिए कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी से वो चले गए। इस बात को लेकर कार्यकर्ता कुछ निराश भी दिखे। जैसे ही ये ऐलान कांग्रेस ने किया, उसके ठीक बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। इस पर कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया और कहा कि वो भागे नहीं बल्कि ये शतरंज की चाल है। गांधी परिवार के सियासी गढ़ रायबरेली और अमेठी में जो कुछ हुआ वह अनुमानों के विपरीत था, अटकलों से अलहदा था और संभावनाओं से काफी दूर था। ऐसा पहली बार हुआ जब अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी उतारने में कांग्रेस नेतृत्व ने इतनी देर की। नामांकन के 10 घंटे पहले तक न तो अमेठी की तस्वीर साफ थी और न ही रायबरेली की। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, बड़ी खबर घोषणा हो गई आधिकारिक कांग्रेस की तरफ से। ये आधिकारिक ऐलान कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार कर दिया है नामांकन के आखिरी दिन। सूत्रों के हवाले से खबरें तो पिछले 45 दिनों से आ रही थी, लेकिन इन दोनों सीटों को कांग्रेस ने ऐसी पहेली बना दिया था कि कांग्रेस के टॉप लेवल को छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता था। और जैसे ही फाइनल फैसले पर मुहर लगी, सियासत परवान चढ़ गई। हुआ वो जिसकी उम्मीद शायद किसी को रही होगी। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। नारा कांग्रेस का था, लेकिन उस नारे के सहारे निशाना मोदी लगा रहे हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भले खुश हो, लेकिन सवाल उनके मन में भी है। पहला सवाल, जब राहुल को यूपी से चुनाव लड़ना ही था तो अमेठी से क्यों नहीं लड़े? दूसरा सवाल, प्रियंका गांधी पूरी तरह से सियासत में है, फिर उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? और तीसरा सवाल, जब यही फैसला करना था तो कार्यकर्ताओं को इतना इंतजार क्यों करवाया? कांग्रेस भी जानती है कि ये सवाल हर कार्यकर्ता के मन में है और उन्हीं सवालों का
इशारों इशारों में जवाब दिया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी राजनीति और शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से बीजेपी, उसके समर्थक और चापलूस धराशायी हो गए हैं। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के अपने फैसले को शतरंज की चाल से जोड़ रही है। राहुल गांधी को शतरंज का माहिर खिलाड़ी बता रही। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी का शतरंज पर बातचीत वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। तब उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। Chess, the idea is make sure that you're controlling the center. You can apply pressure on the center from the sides in different ways. But if you don't understand the center and you don't have a view on the center, you cannot play chess properly. In the same way, if you don't have a clear idea of what you're trying to do in politics, you don't understand the center, and it means you won't be able to operate. अब सवाल है कि राहुल गांधी का शतरंज वाला ये पुराना वीडियो कांग्रेस के मौजूदा फैसले से क्यों जुड़ा है। इसकी तस्वीर साफ करने की कोशिश भी जयराम रमेश ने की। उन्होंने अपने पोस्ट में राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कई वजहें बताई। रायबरेली से सोनिया गांधी के साथ साथ इंदिरा गांधी का भी नाम जोड़ा। लेकिन जयराम रमेश ने कुछ ऐसा भी लिखा जो सियासी तापमान बढ़ा रहा है। उन्होंने लिखा, प्रियंका गांधी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर संसद पहुंच सकती है। सवाल है, जयराम रमेश ने प्रियंका गांधी को लेकर ऐसी बात क्यों कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अमेठी में बीजेपी का भ्रम और दम्भ दोनों तोड़ेगा। इशारा सीधे स्मृति ईरानी की तरफ था। और तीसरी बड़ी बात, उन्होंने लिखा, शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार करिए। One of the most interesting things about chess is once you start to get slightly better at it, the opponent's pieces actually operate almost like your own. So you don't just look at your pieces, you look at the opponent's pieces, your pieces and the board. And then very often it can be that an opponent's piece that is a very powerful piece for the opponent is actually working for you. शतरंज और सियासत का वैसे तो कोई सीधा लेना देना नहीं, लेकिन अगर अमेठी रायबरेली के फैसले को कांग्रेस शतरंज से जोड़ रही है तो इसकी वजह क्या है। क्या वाकई कांग्रेस प्रियंका गांधी के लिए किसी प्लान बी पर काम कर रही है, या फिर ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए छोड़ा गया एक शगुफा है। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। परंपरागत रूप से रायबरेली से सीनियर मेंबर जो होता है परिवार का, अब इस समय हमारे सर्वोच्च नेता अगर कांग्रेस में कोई है तो राहुल गांधी है। तो अपने अमेठी आ गए, अमेठी से यहाँ आ गए। अब वहाँ से परिवार की ही तरह एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है। भाजपा की सत्ता जारी, वो आजकल जो बोल रहे हैं वो बहकी बहकी बात है। वो भी इंदिरा जी का प्रशंसक होगा। आज राहुल जी को अपने बीच में देख के उसे एक बार फिर पुरानी यादें आती हैं। मैं राहुल जी को अपने घर, वैसे घर मानता हूँ गांधी परिवार का, अपने घर लौट के आए। अमेठी रायबरेली के कांग्रेस के ऐलान के बाद राहुल गांधी भी मीडिया के सामने आए। बीजेपी लगातार उन पर हमलावर थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि बड़े भरोसे के साथ सोनिया गांधी ने उनको अपनी पारिवारिक कर्मभूमि सौंपी है। और उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए अमेठी और रायबरेली अलग अलग नहीं है, बल्कि एक है, दोनों ही उनके परिवार है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेठी से भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं किशोरी लाल शर्मा, वो भी परिवार के बेहद करीबी हैं और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। तो उनका यह कहना था कि परिवार की सीट है, परिवार के ही लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सवाल यह भी उठने लगा है कि अगर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटें जीत जाते हैं तो आखिरकार वो किस सीट की कुर्बानी देंगे। राहुल गांधी लौटकर घर तो आ गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब की तस्वीर क्या होगी। राहुल अब 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।
पहली है केरल की वायनाड और दूसरी है यूपी की रायबरेली। दोनों सीट अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं तो क्या होगा? राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी शायद वायनाड न छोड़ें, क्योंकि भविष्य के लिए वायनाड एक बहुत सुरक्षित सीट है। लेकिन जैसा अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि राहुल जी जहां से सबसे ज्यादा वोटों से लड़ेंगे वो सीट बरकरार रखेंगे। अब ये देखना ये है कि वो वायनाड से ज्यादा वोटों से जीतते हैं या रायबरेली से ज्यादा वोटों से जीतते हैं। मुश्किलें तो जाहिर तौर पर होगी, क्योंकि राहुल को दोनों सीट जीतने की स्थिति में एक सीट छोड़नी होगी और वो कौन सी सीट छोड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। लेकिन रायबरेली से चुनावी रण में उतरने के बाद राहुल पर वायनाड से सियासी हमले तेज हो गए हैं। ये कैंडिडेट को एक से ज्यादा सीट पे लड़ने का अधिकार है, वो अधिकार वो यूज कर रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो वायनाड के वोटर्स को कम से कम ये तो बता सकती थी कि एक पॉसिबिलिटी है मैं दूसरा एक सीट पे भी लड़ने का, वो वायनाड की वोटर्स के साथ न्याय नहीं किया है, अन्याय हो रही है। मैं जीत रही है, वामपंथी जीत रही है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार है, उसको मैं जरूर शुभकामनाएं देगी। 2 सीट पे लड़ रहे, दोनों सीट पे वो जीतेगा तो क्या करेंगे? जयराम रमेश ने कहा है कि गेम अभी बाकी है और प्रियंका उपचुनाव लड़कर जीत सकती हैं। तो क्या माना जाए? राहुल गांधी जो भी सीट छोड़ेंगे, प्रियंका गांधी उस सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगी, फिर चाहे वो वायनाड हो या रायबरेली। क्या प्रियंका गांधी जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसमें आना चाहती हैं? राहुल गांधी अपने फैसले पर फिर से विचार करते हैं कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद में हों या नहीं हों, इसके बाद तय होगा। लेकिन ये बात मांग जरूर उठेगी, जब भी राहुल गांधी सीट अगर छोड़ते हैं तो ये मांग जरूर उठेगी कि उस सीट को जो है प्रियंका गांधी रिप्रेजेंट करें। रायबरेली से चुनाव लड़कर राहुल गांधी ने सवालों को जितना दबाया नहीं, उससे ज्यादा सवालों को विस्तार दे दिया। ये बात ठीक है कि राहुल पर परंपरागत सीट से चुनाव लड़ने का दबाव था, ताकि उत्तर भारत में खास तौर पर यूपी में पार्टी के लिए बेहतर भविष्य की गुंजाइश बची रहे। ये भी ठीक है कि उन्होंने गांधी परिवार की विरासत को संभालने की कोशिश की, और ये भी मान लेते हैं कि इस फैसले से इस चुनाव में राहुल बनाम स्मृति ईरानी नहीं बल्कि राहुल बनाम मोदी का नैरेटिव बनेगा। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी की तरफ से सियासी हमले जून के पहले हफ्ते तक जारी रहेंगे। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। कांग्रेस में भी अंतरकलह है और रायबरेली भागने का मतलब है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में जंग ऐतिहासिक रूप से छिड़ चुकी है। किसी भी हलचल पर सियासत एक तय वक्त तक होती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो कैसे इस सवाल का सामना करेगी कि राहुल गांधी अमेठी से डर कर नहीं भागे, बल्कि एक रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है।